हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का क्लास 10th की मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 135 और 225। सॉल्यूशन करते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले इस सॉल्यूशन को हल करने के लिए हमको इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है वो लिखना पड़ता है। देखिए 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225। तो 225 को पहले लिखिए और उसके बाद में 135 को, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर वाले से डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन यहाँ कर लेते हैं। बड़ा वाला जो है नंबर वो बीच में लिखते हैं और छोटा वाला साइड में, ठीक है। अब देखिए 135 है, 225 है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये कितने बार में जाएगा। 135 है, अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें इधर, तो 2 से ये 225 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी एक बार में ये जाना चाहिए। तो 135 एक बार में जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ 0। अब 19 आया बच्चों, तो यहाँ देखिए इसको इस तरह से फिर से डिवीजन का साइन बनाएंगे और ये इधर वाला जो जिससे हम डिवाइड किए थे 135 को, इसको बीच में लिखना है और यहाँ 90 ही रहेगा, ठीक है। और 90 के टेबल में 35 कितने बार में आता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए। 2 बार पढ़ेंगे तो 180 चला जाएगा, लेकिन 1 बार में इसको भी ले जाना पड़ेगा, तो 90, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर से वही वाला साइन बनाना है, डिवीजन वाला साइन, और इस बार ये वाला बीच में रखना है यहाँ। और 45 के टेबल में 92 बार में आता है, सो हम इसको कटा देंगे। ये प्रक्रिया जब तक चल रही है, चलाएँगे जब तक कि 0 ना आ जाए। यहाँ देखिए 0 आ गया, ये प्रोसीजर रुक जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि डिवीजन मेथड में अब फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि A=B³ + R होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी पर रखना है। जो देखिए A जो होता है हमारा बीच वाली वैल्यू होता है, ठीक है। बीच वाली वैल्यू ये A है, ये क्या है बच्चों? A है। और B क्या है पता है आपको? B ये है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? Q है। और ये जो नीचे रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर है, R है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, A की वैल्यू 225 इक्वल B की वैल्यू 135 इंटू Q है, Q की वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू 90, ठीक है बच्चों। ये अभी जो हम लाइन लिखे ये इतनी तक का है, ठीक है। अब आपको बता दें कि अब ये यहाँ दोबारा हमने डिवीज़न किया है, तो यहाँ फिर से हमको पता करना पड़ेगा बीच वाला क्या होता है बच्चों? A होता है। और अब ये किनारे वाला क्या होगा? ये हमारा B हो गया, और ये क्या हो गया? Q हो गया, और ये रिमाइंडर ये है, तो इसका नाम क्या हो गया? R हो गया। तो फिर से उसी फॉर्मूले पर रखेंगे। इसी फॉर्मूले पे A की वैल्यू 135 और B की वैल्यू क्या है बच्चों? B की वैल्यू 90 और इनटू Q की वैल्यू क्या है? 1 प्लस R की वैल्यू 45, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर हमने डिवीज़न किया, तो यहाँ फिर से नाम लिख लीजिए। बीच वाला जो होता है, इसके बीच वाला जो होता है ये A होता है, और यहाँ वाला जो अब है इधर वाला, इसको B बोलते हैं। और ये क्या हो गया? इसका नाम Q है, और जो रिमाइंडर आया है उसका नाम R है। तो A की वैल्यू क्या है? 90 है, तो 90 इक्वल टू B की वैल्यू 45, क्योंकि B की वैल्यू, फिर B के बाद Q की वैल्यू रखनी है, Q की वैल्यू इंटू 2 है, और R की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है बच्चों, 0। तो इस तरह से हमने ये पूरी प्रक्रिया कर ली है। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन था 135 और 225 का एचसीएफ हमको फाइंड करना था। तो एचसीएफ हमेशा लास्ट का जो ये B वाला पार्ट होता है, यही हमारा एचसीएफ होता है, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। B वाला पार्ट कंपेयर करके देखिए। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF क्या होगा बच्चों? 45 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।